अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर टू मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस। आज के दिन हमारे पास जो दिन का आगाज़ हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट सिनेरियो था कि जो है हमने देखा कि हमारी जो स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग है उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली एक फायर जो है वो आग जो है बेसिकली लग गई थी और ये जो फ्लोर है बेसिकली ये बंद कर दिया गया था। सो दुआ तो यही है और सुनने को भी आ रहा है कि कुछ ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं है क्योंकि ऑफ डे था। ऑफ डे के बाद लोग जाहिर सी बात है अपने ऑफिस को रिज्यूम कर रहे थे। तो अब ये क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है, दैट इज़ राइट नाउ अननोन। सो उसकी वजह से जो हमने देखा है कि मार्केट जब आज ओपन हुई तो ओपन होने के बाद थोड़ी थोड़ी जो है वो मार्केट के अंदर हमने मूवमेंट जो है वो हॉल्ट होते हुए देखी और मार्केट के अंदर थोड़ी देर तक जो है वो अ, हमारे पास तकरीबन 10:30 बजे से जो मार्केट ऑफ हुई थी तो फिर 12:15, 12:20, 12:25 पे जाके जो है वो मार्केट अपनी वर्किंग जो है उसने रिज्यूम करी। सो दैट बीइंग सेड, होपफुली जो है स्टेटमेंट जो बेसिकली रिलीज़ की गई है कि जो फायर है वो उसने बहुत लिमिटेड डैमेज किया, कोई मेजर डैमेज नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है एंड होप कि इस तरीके के जो सिनेरियोज़ हैं, जो इवेंट्स हैं वो आइंदा नहीं हो एंड होपफुली कोई भी कैजुअलिटीज़ ना हुई हो। सो ओवरऑल आज का दिन जो है वो थोड़ा सा जो मार्केट की इतनी तेज़ी है वो थोड़ी सी नेगेटिव सिनेरियो की नज़र हुई। आज के दिन अगर हम मॉर्निंग में जो हमारे पास न्यूज़ निकल कर आई थी ओवर द वीकेंड, जो डेवलपमेंट्स थी उसमें हमने देखा कि सऊदी ग्रुप जो है उसने 77.42% मजीद जो स्टेक है शेल पाकिस्तान में वो एक्वायर किया, जिसकी वजह से अगर हम शेल पे नज़र डालें तो शेल का स्टॉक जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेड करते हुए हमें नज़र आया। और अगेन मैं बार बार इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि जो अनाउंसमेंट हो, इस तरीके की कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे जो है वो हमें नज़र आता है। और आप देख सकते हैं गैप के साथ जो है वो अपर लॉक लगता हुआ हमें नज़र आया। तो ओवरऑल शेल के लिए जो है वो थोड़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट से, अगर किसी की शेल में इन्वेस्टमेंट थी तो ऑब्वियसली उसने एक अच्छा रिटर्न आज के दिन बना लिया होगा। कंसिडरिंग ये भी याद रखिएगा कि जो अब सर्किट ब्रेकर है वो 9.5% है और मिड जुलाई के बाद ये 10% का सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, विच मीन्स के स्टॉक अगर अपर लॉक लगता है तो 10% ऊपर अपर लॉक लगेगा या फिर 10% के हिसाब से लोअर लॉक लगते हुए हमें नज़र आएगा। इसके अलावा अगर हम ENPs की बात करें, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की, तो उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ENPs प्लेज टू इन्वेस्ट $5 बिलियन इन पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर। और एनर्जी सेक्टर के अंदर हमें पता है कि सर्कुलर डेट से रिलेटेड जो मामला हमारे पास चल रहे हैं तो उसकी वजह से अभी फ़िलहाल जो है वो बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट नहीं डेवलप हुए हुए, जैसे HUBC इज़ वन ऑफ देम। लेकिन ओवरऑल जो है वो इन्वेस्टमेंट्स एक दूसरे के अंदर जो है वो करते हुए हमें ये सेक्टर जो है वो नज़र आएंगे। गोल्ड प्राइस की बात कर लें तो 6 वीक्स हाई है पाकिस्तान में, काफ़ी ज़्यादा गोल्ड प्राइस बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट की बात करें तो अभी भी कम तो नहीं होगा, ना ख़त्म होगा कभी, बट वो बढ़ते हुए 2.65 ट्रिलियन जो है वो जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल सिस्टम शोड स्टेडी परफॉर्मेंस वीकली। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो हम देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटीज़ हैं फॉर द वीक वो हमारे पास नेट सेलिंग जो है वो 152.75 मिलियन की रुपीज़ की नज़र आई रिकॉर्डेड लास्ट वीक, जो इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट के अंदर हमने जून के लास्ट वीक में हमने सेलिंग वगैरह देखी और फिस्कल ईयर भी क्लोज हो रहा है। फिस्कल ईयर क्लोजिंग पे हमारे पास मार्केट में सेलिंग आती है। वीकली महंगाई की शरह का अगर हम इंडिकेटर देखें तो 1.28% पे वीकली बेसिस पे हमें इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा PSX बोर्ड के जो हमारे CEO हैं मिस्टर फ़ारूक, उन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया था और अभी सुनने में आ रहा है कि वो जो जैज़ के जो हैं वो CFO या CEO बेसिकली बनने जा रहे हैं। इसके अलावा फॉरेन फंड्स की सेलिंग हमारी मार्केट में अभी भी चल रही है और बाकी ये कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स हैं, न्यूज़ है, वो हमारे पास आती रहती है। लेकिन जो मेजॉरिटी इम्पैक्ट हमने आज देखा, अगर किसी स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट देखें तो वो सऊदी ग्रुप की एक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से शेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम ने देखा। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो सेटलमेंट थी, जो मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग थी, हम देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स इंडिविजुअल्स वर समवॉट बायर्स। लोकल कॉर्पोरेट्स ने हमारे पास फ्राइडे वाले दिन मैसिव सेलिंग की और लोकल इंडिविजुअल्स वर द नेट बायर्स। आज हमें देखना होगा कि आज हमारी मार्केट में फॉरनर्स वर नेट बायर्स या लोकल्स हमारे पास नेट बायर्स या सेलर्स हमें नज़र आते हैं। सो दैट बीइंग सेड, ये कुछ न्यूज़ थी, इनकी डेवलपमेंट थी जो हमारे मार्केट पे जिसका इम्पैक्ट हमें नजर आया। सो एज ऑफ इंडेक्स की अगर हम बात करें, इंडेक्स फ्राइडे वाले दिन जो है वो हमारे पास क्लोज हुआ था, प्रीवियस क्लोज 80,212 पे। आज जो हमारे पास मार्केट की ओपनिंग आई है, जो इसने हाई बनाया वो 80,737 पे हमें हाई बनाता हुआ नजर आया। 524 पॉइंट इसने आज हाई बनाया। उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन मार्केट के अंदर हमने ओपनिंग सेशन में देखी थी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो मार्केट के अंदर हमने आज इंसिडेंट देखा। बट ओवरऑल 353 पॉइंट्स के साथ जो है वो हमारे KC 100 इंडेक्स की क्लोजिंग की 138 मिलियन की वॉल्यूम है। और अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे जो डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लास्ट वीक हमारे पास 211 मिलियन की वॉल्यूम थी। इस दफ़ा आज जो हमारे पास KC 100 इंडेक्स की वॉल्यूम निकल आई वो 138 मिलियन की वॉल्यूम है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे
जो वीक का स्टार्ट हुआ है उसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हमें कम नज़र आई। ओवरऑल पॉइंट्स की बात करें 353 पॉइंट्स आज हमारे इंडेक्स ने ऐड किए, जो कि लास्ट फ्राइडे के दिन 70 पॉइंट नेगेटिव हमें नजर आई। तो ओवरऑल वीकली बेसिस पे जो 1700 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं, अभी उसकी करेक्शन हमारे पास नहीं आई है, लेकिन ओवरऑल जो है इस वीक का आगाज़ भी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स पे हुआ है। इसके अलावा वीकली बेसिस पे अभी हमारे पास 2.70% की रेटिंग है वीकली रिटर्न की। सेक्टर वाइज बात करें तो कमर्शियल बैंक्स अगेन वर द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर एज ऑन टुडे। बाकी सीमेंट रिफाइनरी ने भी अपनी जो है वो मोमेंटम थोड़ा बहुत गेन करता हुआ हमें जो है वो नज़र आया। इसके अलावा KMI 30 इंडेक्स की बात करें 1,28,000 पे जो है वो इंडेक्स हमारा इस वक्त ट्रेड कर रहा है और तकरीबन क्लोज टू 500 पॉइंट्स के KMI 30 इंडेक्स ने भी ऐड किया। अगर हम ओवरऑल स्टॉक वाइज बात कर लें, जो कंपनीज नेगेटिव थी उसमें हमारे पास मिलर ट्रैक्टर, एफर्ट, फैसल बैंक, निजाम बैंक, इनके अंदर करेक्शन हमें होती हुई नजर आ रही है। PPL, HEBC, लकी सीमेंट एंड अटक रिफाइनरी व द मोस्ट पॉजिटिव। रिफाइनरी को मैं पहले भी अपनी कम्युनिटी में खैर मैं डिस्कस कर चुका था कि रिफाइनरी सेक्टर वीकली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड एंड देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। वीकली बेसिस पे बात कर लें तो वीकली बेसिस पे अभी हम देख सकते हैं कि बैंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो वीकली बेसिस पे पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो करेक्शन एक्सपेक्टेड है। देन वी हैव इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी कंपनीज। इसके अलावा शेल की बात करें तो 15% अबव रिटर्न देते हुए हमें वीकली बेसिस पे नजर आ रहा है। एंड देयर आर अदर स्टॉक्स एज वेल। डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए हो तो आप मेरे कंसल्टेशन ले सकते हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो ऑब्वियसली मेरे साथ जितने भी डिस्कशंस वगैरह हैं ओवरऑल वो आप ग्रुप के अंदर देख रहे हैं। हम लोग रेगुलर बेसिस पे सारी चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं। सो दैट मीन साइड हम अभी हमारे पास वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे मार्केट वैसे बहुत पॉजिटिव है। कुछ स्टॉक्स हैं जैसे आप देख सकते हैं टेक्सटाइल में इंटरलूप है, वेव्स अप्लायंसेस है, केवल इलेक्ट्रिकल गुड्स में जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, TRG, PTC, चकवाल स्पिनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भी पिटाई हुई है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक रिकवर करें, लेकिन अगेन मैं इस चीज़ पे अभी भी कायम रहूँगा कि वीकली बेसिस पे थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग हमें देखनी चाहिए, करेक्शन होनी चाहिए ताकि रेट एडजस्ट होंगे तो फिर दोबारा बाइंग करने में हमें आसानी होगी। एक तो हमारे पास ये रेंज थी जब मार्केट ने हमें पॉजिटिव रैली बनाई, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अभी करंटली हमारे पास जो टॉप बना हुआ है, जिस टॉप को इसने मार्केट ने अभी रिसेंटली हाई बनाया उसको ब्रेक नहीं किया, तो वो हमारे पास है, लेट मी हाईलाइट द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज 80,900, जो कि 81,000 अगर हम उसको ओवरऑल समराइज करें तो 81,000 की हमारे पास रेटिंग आती है। तो अभी जो ओवरऑल मार्केट की सेंटिमेंट है, अपना ये जो इसका हाई है इसको अचीव करने के लिए, तोड़ने के लिए दोबारा रीटेस्ट अपना करेगा। बट ओवरऑल सपोर्ट इसको काफ़ी अच्छी सपोर्ट जो है वो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी अच्छी सपोर्ट जो है वो अभी 80,000, अगेन जैसे कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया था कि 80,000 पे काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। तो ये अभी हमारे पास इंडेक्स को मिली भी है। बट लेट्स सी ओवरऑल कि आगे आने वाले टाइम फ्रेम में मार्केट के अंदर यही सेंटिमेंट कंटिन्यू रहता है या फिर आगे जाके मार्केट करेक्शन लेगी। ओवरऑल वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आई स्टिल बिलीव कि मार्केट को थोड़ा सा मजीद अपने आप को करेक्ट करना चाहिए, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से, किसी न किसी स्टॉक के अनाउंसमेंट की वजह से हम मार्केट में पॉजिटिविटी देख रहे हैं। बाकी कुछ कंपनीज हैं जिनके हमारे पास अनाउंसमेंट्स निकल कर आई है, उनको मैं अपनी अपकमिंग नेक्स्ट कंपनी अनाउंसमेंट्स की वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो उनको जरूर देखिएगा। बोर्ड मीटिंग्स की बात करें, अपकमिंग बोर्ड मीटिंग हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो कोई भी ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर बात करें थर्सडे इस वीक, तो कोई भी बड़ी कंपनीज की अनाउंसमेंट नहीं है। बट ये ज़रूर याद रखें कि फाइनेंशियल रिजल्ट जो सीज़न है, जून की क्लोजिंग है, वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। सो मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत रिजल्ट सीजन की वजह से फ्लक्चुएशन रहेगी। सो दिस वाज द एनालिसिस एज ऑन टुडे मंडे 7 जुलाई। मिलते हैं इंशाल्लाह 8 जुलाई, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने रेगुलर एनालिसिस के साथ। नेक्स्ट टाइम दिस मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।